साथियों नमस्कार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने कटेहरी उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 12 वर्ष बाद कटेहरी की राजनीति की मुख्य धारा में लौट पाए हैं। उसी कटेहरी में जहां उन्होंने 1996, 2002 और 2007 में न सिर्फ जीत की हैट्रिक बनाई, एमएलए बने, बल्कि वहां से एमएलए रहते हुए वह उत्तर प्रदेश सरकार में, मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री बने एवं मत्स्य विभाग का उन्हें प्रभार मिला। धर्मराज निषाद ने जीत की हैट्रिक जहां कटेहरी से बनाई, वहीं उन्होंने हार की हैट्रिक भी बनाई जब वो कटेहरी से बाहर चुनाव लड़े। कटेहरी से बाहर क्यों गए, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और वीडियो का उद्देश्य भी वही है कि उस कहानी को बताना, उसकी चर्चा करना कि जिसके कारण उन्हें कटेहरी छोड़ना पड़ा और कटेहरी छोड़ करके फिर एक ढंग से न सिर्फ हार मिली बल्कि राजनीतिक वनवास में भी जाते जाते बचे। अगर यही टिकट इनको उपचुनाव का न मिलता तो स्वास्थ्य भी कम ठीक है और संन्यास की तरफ ही मन बना लेते। लेकिन राजनीति है, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो उस बात की चर्चा करें कि धर्मराज निषाद ने कटेहरी क्यों छोड़ी, क्या उन्होंने स्वयं कटेहरी छोड़ी या कटेहरी उनसे छीन ली गई। तो दूसरी बात ज़्यादा सही है कि उनसे कटेहरी छीनी गई, वह कटेहरी से जाना नहीं चाहते थे। जानकार लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें आज से 12 वर्ष पीछे जाना होगा, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का परिसीमन हुआ और उस परिसीमन में एक नई विधानसभा गोसाईगंज सृजित हुई। साथ ही साथ आसपास जो भी विधानसभा क्षेत्र थे उन सब की भौगोलिक स्थिति में अंतर आया। एक बड़ा अंतर आया कि पुराने टांडा विधानसभा के कुछ क्षेत्र पुरानी कटेहरी में शामिल हो गए और यूं कटेहरी का एक विस्तार हुआ और कटेहरी के उस विस्तार में टांडा एनटीपीसी तक, केदारनगर, ये सब इलाके कटेहरी का अंश बन गए, कटेहरी का हिस्सा बन गए और कटेहरी के कुछ क्षेत्र जो पहले कटेहरी विधानसभा में हुआ करते थे वह गोसाईगंज विधानसभा का अंश बन गए, अंग बन गए। अब कटेहरी का जो राजनीतिक समीकरण था, जो जातीय गुणागणित था, वह वर्तमान सांसद लालजी वर्मा, जिनकी पत्नी शोभावती वर्मा इस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर कटेहरी उपचुनाव में दावेदार हैं। लालजी वर्मा बसपा की राजनीति में प्रभावी भूमिका में थे। एक ढंग से वह बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के नवरत्नों में थे और नवरत्न के साथ साथ चूँकि बौद्धिक क्षमता, दक्षता में वह काफ़ी अव्वल दर्जे के थे, तो काफ़ी कुछ निर्भर थी एक ढंग से मायावती, या मायावती के थिंक टैंक माने जाते थे। और चूँकि लालजी को यह सीट अपने लिए ज़्यादा मुफीद लगी तो धीरे धीरे लालजी ने कटेहरी में अपनी पैठ बनानी शुरू की और कटेहरी के राजनीतिक सामाजिक समीकरण को साधना शुरू किया। यही नहीं, लालजी वर्मा ने उस समय प्रशासनिक रूप से भी कटेहरी के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। कटेहरी के विकास योजनाओं को, कटेहरी के प्रशासनिक व्यवस्था को, कटेहरी के लोगों की समस्या को, कटेहरी के लोगों के लिए तत्परता की बात हो तो लालजी काफ़ी सक्रिय हो गए और धीरे धीरे उनकी यह सक्रियता धर्मराज को खलने लगी। दोनों में शीत युद्ध जैसी स्थिति कई बार देखने को मिली, मंचों में मिली। लालजी चूँकि काफ़ी एक ढंग से सुलझे और मझे हुए राजनेता हैं, लेकिन धर्मराज लालजी के इस चातुराई को, इस चालाकी को समझ रहे थे और कई बार इस चीज़ का उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक नाराज़गी जाहिर की, ऐतराज़ जताया। लेकिन हुआ यह कि जब चुनाव आया 2012 का तो लालजी ने कटेहरी से अपनी दावेदारी रखी
और होना वही था। मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने कटहरी से लालजी की दावेदारी को अछूट रखा। हालांकि इससे पहले ही धर्मराज निषाद को इशारा दिया गया था गोसाईगंज विधानसभा पर तैयारी करने के लिए। धर्मराज निषाद गोसाईगंज विधानसभा से तैयारी कर भी रहे थे, लेकिन वहाँ पर दो बाहुबलियों, समाजवादी पार्टी से अभय सिंह और भारतीय जनता पार्टी से खब्बू तिवारी के बीच उन्हें अपनी स्थिति अच्छी नहीं लगी और उन्होंने खुद ही जौनपुर की शाहगंज सीट अपने लिए मांगी, जो निषाद बाहुल्य सीट मानी जाती है और वहाँ समीकरण भी अच्छा था। वहाँ उन्हें धनंजय सिंह ने सीट जिताने का विश्वास भी दिलाया था, भरोसा भी दिलाया था। धर्मराज निषाद शाहगंज पहुँच गए, लेकिन ललई यादव के हाथों, समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव उर्फ ललई के हाथों उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा। धर्मराज निषाद लौट आए गोसाईगंज विधानसभा, तैयारी की, फिर से एक बार बाहुबलियों के मुकाबले में फंसे और त्रिकोणीय मुकाबले में फंस करके 2017 में इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी बीजेपी के, उनके हाथों पराजित हो गए। 2018 में धर्मराज बीएसपी छोड़ देते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी ज्वाइन करके और 22 में अकबरपुर विधानसभा सीट से किस्मत आजमाते हैं। यहाँ भी किस्मत दगा दी गई और हार की हैट्रिक पूरी हुई। अब धर्मराज निषाद यह चाहते हैं कि चाहते थे भारतीय जनता पार्टी में कि उन्हें कटहरी से प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि कटहरी सीट उनको नहीं मिली। उपचुनाव उनकी यह साध पूरी हुई है, लेकिन वह साध कि किस तरीके से वह समाजवादी पार्टी को यहाँ हरा सकें और हरा करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में लंबे समय बाद यह जो सीट डाल सकें, यहाँ पर भाजपा का कमल 1991 के बाद खिला सकें, यह उनके कंधे पर है। साथ ही साथ उन्हें बहुत ही संतुष्टि का अनुभव होगा अगर वह इस चुनाव में विजय दर्ज करते हैं, क्योंकि यह विजय लालजी की पराजय होगी। नैतिक रूप से, ये स्वाभाविक रूप से लालजी की पराजय मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे से सीट रिक्त की और इस पर अपनी पत्नी का चुनाव लड़ाना उन्होंने अपना अधिकार समझा और नेतृत्व से बात की। सपा मुखिया ने भी उनके इस अधिकार को तवज्जो दी और शोभावती वर्मा मैदान में है। अगर धर्मराज शोभावती को सीधे मुकाबले में पराजित कर देते हैं तो यह तथ्य स्थापित करने में सफल रहेंगे कि 12 वर्ष पहले उनके साथ दरअसल अन्याय हुआ था। वह कटहरी के हैं, कटहरी उनकी है और कटहरी के लोगों के भावना में, कटहरी के लोगों के दिलों में धर्मराज निषाद आज भी हैं। और अगर परिणाम ऐसा न हुआ, लोकतंत्र है, चुनाव होना है, तो फिर यही बात दूसरी तरफ से लागू हो जाएगी। लेकिन धर्मराज निषाद के पास एक मौका है और इस मौके पर वह कैसा चौका लगाएंगे यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस समय वह भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से मैदान में है, जिसका अपना एक संगठन है, अपना एक आधार है और पिछले 2 चुनावों में कटहरी में अच्छा प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथ ही साथ एक जो सबसे प्लस पॉइंट धर्मराज निषाद के लिए है कि इस सीट को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए अपने हिस्से में लिया है। ये जिताने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, इसलिए धर्मराज निषाद को आसानी होनी चाहिए। धर्मराज निषाद अपनी वर्षों की साध पूरी कर पाएंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। जय सिया राम।